फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो वीडियो में आप सभी को सिविल कोड प्यून का हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स, हमने इसका पहला वीडियो कल प्रोवाइड किया है और इस तरह से टोटल 15 सेट होगा और जिसमें प्रत्येक में 70 क्वेश्चन होंगे। तो 1000 प्लस यहाँ पर हिंदी का सिर्फ क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इसमें आप देख सकते हैं टोटल 70 सवाल है, यानी कि 2 सेट का सवाल ओनली एक सेट में यहाँ पर रिवीजन के लिए आप सभी को मिलने वाला है। तो शुरू से अंत तक आप लोग जरूर बने रहेंगे और लास्ट में बताइए कि कितना आपसे सही हुआ है, क्योंकि 31 से 100 तक यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से। तो क्वेश्चन में है, वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखना है वाक जोड़ इस होता है। दूसरा लिखा है, निम्न में से कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, शुद्ध वाक्य इसमें है, देश में सर्वत्र शांति है। यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 33 लिखा गया है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन से हैं। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर चयन करना है, कौन सा है। तो ऑप्शन सी में होगा, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपया करें। तो कृपया और कृपा दोनों एक वाक्य में एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 34 में है, कूपक मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कूप मंडूक होना, इसका अर्थ होता अत्यंत सीमित ज्ञान। नेक्स्ट 35 है, लिखा है, चरपट का तद्भव क्या होता है। चरपट का तद्भव क्या होता है, तो याद रखेंगे कपड़ा होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन से हैं। तो स्वर्ण जो लिखा गया है ये तत्सम है और इसी का तद्भव जो होता है वो सोना होता है। सोना क्या होता है, तद्भव। नेक्स्ट सवाल है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो याद रखेंगे अनभिज्ञ का उल्टा अभिज्ञ होता है, 37 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो व्योम का जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, व्योम का यहाँ पर अंतरिक्ष सही है, अंबर सही है, नभ सही है, लेकिन पीयूष सही नहीं है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। आप लोग पीयूष का पर्यायवाची शब्द कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है 39, लिखा है, अजात शत्रु वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अजात शत्रु होता है कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो, उसे अजात शत्रु कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 40, लिखा, अपव्ययी का अर्थ बताइए क्या है। ठीक है, तो अपव्ययी का अर्थ होता है कि फिजूल खर्च करने वाला। नेक्स्ट सवाल है, परस्त्र का तद्भव शब्द क्या होता है। तो परस्त्र का जो तद्भव होता है वो पत्थर होता है। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव बताइए क्या है। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 43 है, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। 43 का आंसर बताना है। तो 43 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है कुंडलिया। क्या होता है, तो कुंडलिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, कौन सा अलंकार इसमें है। 44 का आंसर, तो 44 का आंसर सी होगा, उपमा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 होगा। लिखा है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइएगा। 45 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होता है जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है 46, गगनचुंबी में कौन सा समास होता है। गगनचुंबी, याद रखेंगे इसका आंसर जो होगा 46 का, वो ऑप्शन डी होगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका अर्थ होता है गगन को चूमने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 47, क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए कौन सा है।
कर्मधारय होता है जहाँ पर उपमा और उपमेय का मेल होता है। जैसे नीलगाय यहाँ पर सही होगा, नीली है जो गाय, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 48 है, लिखा है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। तो उच्छिष्ट का जो संधि विच्छेद होता है वो ऑप्शन ए होगा, उत्त जोड़ शिष्ट होगा। नेक्स्ट रहेगा 49, लिखा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है। तो भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई जो होता है वो शब्द होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है अघोष वर्ण इनमें से कौन से हैं। अघोष वर्ण की बात किया जाए 50 नंबर सवाल में तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दंत सा जो होता है वो अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। 51, लिखा निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। कौन से शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो आय जो होता है आय वो यहाँ पर स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी अन्य सभी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट रहेगा 52, लिखा पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से कौन सा कारक है। तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि जहाँ पर अलगाव का बोध होता है तो वो आपादान कारक होता है। तो पेड़ से पत्ता का अलगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपादान कारक राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है वो कौन सा सर्वनाम है। 53 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। नेक्स्ट है प्रविशेषण किसे कहते हैं ये बताइए। प्रविशेषण, तो 54 नंबर सवाल का राइट आंसर ए होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को ही प्रविशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है ये बताइए, ठीक है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन सी होगा। इसमें कर्ता जो होता है वो स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है 56, लिखा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है, ठीक है। तो अन्वेषण का होता है अनु जोड़ एसन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है कि जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, लिखा है निम्न में से अंतस्थ वर्ण व्यंजन बताइए कौन से हैं। तो इसमें 4 वर्ण आते हैं, कितने आते हैं 4 वर्ण आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। य, र, ल और व जो होते हैं ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 60, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। तो कुल लिपि की बात किया जाए तो 52 होगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल में कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 62, लिखा है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और आकर्मक। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाची का उदाहरण है। तो जिसमें क्रिया प्रधान हो, तो वैसे सेंटेंस को पहचानना है यहाँ पे। 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शीला से पढ़ा नहीं जाता, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है अवयव के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना होगा अवयव के टोटल 4 भेद होते हैं, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 65, लिखा है जिजीविषा का अर्थ क्या है ये बताइए। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा रखना। नेक्स्ट है लिखा है यातुधान किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, यातुधान। तो 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा, असुर का ये पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट लिखा है उद्धत का विलोम शब्द बताइए। 67 का राइट आंसर क्या करेंगे, तो उद्धत का विनीत होता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट सवाल है जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसका उपचार नहीं हो सके तो उसे असाध्य कहते हैं,
असाध्य यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट लिखा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। 69 का आंसर जो है ऑप्शन सी करेंगे, धातु या क्रिया के साथ। नेक्स्ट है किंचित तत्सम का तद्भव शब्द बनाइए क्या होगा। तो किंचित का जो तद्भव बनता है वो कुछ होता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 71, लिखा है मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। मात्राओं की कुल संख्या यहाँ पर याद रखेंगे 3 यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा है राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। तो यहाँ पर 72 में राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, ये निराला की कृति है। नेक्स्ट लिखा है 73 में तालव्य ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए क्या है। और इसका आंसर नाम में ही छिपा हुआ है, तालव्य शाह अगर कहते हैं यानी कि तालु हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 74 लिखा है अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग लगा है 74 में। तो 74 का ऑप्शन बी होगा अति। नेक्स्ट लिखा है कि धातुष्मा में संधि बताइए क्या है। धातुष्मा में संधि निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि होता है, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का है 76 लिखा है अन्यायोचित का सही विग्रह करिए क्या होगा। अन्यायोचित 76 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, अन्याय जोड़ उचित। नेक्स्ट लिखा है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर भाववाच्य होता है, ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट है 78 लिखा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लाइव सेशन 7 बजे डिस्कस किया है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई में जो होता है वो 16 होता है, कितना 16 होता है। नेक्स्ट लिखा है हिंदी में आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी क्या है। तो इसका आंसर डी होगा संस्कृत। नेक्स्ट लिखा है विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए क्या है। 81 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा जुगुप्सा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग इसमें नहीं है, यानी स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। तो पहला ही ऑप्शन जो जड़ता है वो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट है अस्थावर का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। तो अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिखा है पावक का पर्यायवाची शब्द बताइए 84 में। पावक का पर्यायवाची शब्द जो होगा यहाँ पर हुतासन होगा, जो आपका ऑप्शन बी में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 85 रहेगा। लिखा है सुक्ति का तद्भव रूप बताइए 85 नंबर। तो सुक्ति का तद्भव सिप होता है। नेक्स्ट लिखा है उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है। 86 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। 87 का राइट आंसर। 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट 88 लिखा है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो बहिर्मुखी में जो लगा है वो ऑप्शन डी में लगा है बहिर। नेक्स्ट 89 रहेगा तिरस्कार का संधि विच्छेद। ठीक है। तो तिरस्कार का होता है तिरह जोड़कार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 90 है। लिखा है अंधे की लकड़ी का अर्थ बताइए क्या है। तो अंधे की लकड़ी का मतलब है एकमात्र सहारा। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। तो याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि से इसका विकास माना जाता है, देवनागरी लिपि का। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदि काल की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट रहेगा 93। लिखा है मुद्री का तत्सम रूप बताइए क्या है। तो मुद्री का होता है मुद्रिका। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? चलिए पहचान करिए 94 में। तो ऑप्शन सी में जो पुष्कर लिखा गया है, तो पुष्कर ये तत्सम शब्द है, तो इसलिए आंसर इसका सी करेंगे, जो आपका देशज में नहीं आएगा। बाकी ढिवरी, पगड़ी और डोर जो है वो देशज शब्द के उदाहरण है। ठीक है। 95 लिखा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह कथन किसका है? तो याद रखेंगे 95 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी होगा, विश्वनाथ। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, ये बताइए। तो अष्टछाप के कवि जो नहीं है वो नाभा दास होंगे, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार, तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा, व्यंजन संधि। चलिए 98 में बताना है केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो 98 का राइट आंसर सी होगा, तुलसीदास। और 99 में है कि द्विज के अनेकार्थी शब्द में कौन सा एक शब्द नहीं आता है, वो बताइए। द्विज में कौन नहीं आता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर द्विज में ब्राह्मण आते हैं, पक्षी आते हैं, दंत आते हैं, बट विदेह नहीं आता है, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन डी करना होगा। ठीक है। और आज का अंतिम सवाल है य, र, ल और व व्यंजन किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन, ओष्ठ, तालब या अंतस्थ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये भी बताइए कि आज के 70 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्यून का लाइव मैराथन क्लास भी होता है। चैनल पर नए हैं तो समय इसका होता है प्रतिदिन शाम 7 बजे से, जहाँ पर टोटल क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ का। आप लोग वहाँ भी जुड़िए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।